हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे बच्चे? संतोषी, आर्यन, लल्लन, एनके चौधरी, जूही, सानू, दुर्गा, अब्दुल, मोहन, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको पता है आज से एसएससी जीडी 2025 की फौजी बैच की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज आपका डेमो क्लास पहला है, जिसमें आपकी बाकी क्लासों की डेमो चल चुकी हैं। अभी आपका मैथ्स की क्लास चलने वाला है। ठीक, रोज आपकी क्लास 6:45 से शुरू होगी। मैथ्स की क्लास डेली आपकी क्लास चलेगी। अभी आपकी क्लास मैं आपको बता दूं, मंडे से फ्राइडे चलेगी। ठीक है, जब आपका फिर से सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, जैसे या तो हिंदी खत्म हो जाए या फिर आपका साइंस खत्म हो जाए, उसके बाद से मैं 6 दिन की क्लास आपकी लूंगा। ठीक, मैथ्स एक बड़ा पोर्शन है, इसको हमको पढ़ना भी है, साथ में रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जल्दबाजी में मैं सिर्फ कोर्स कवर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ूंगा। ऐसा ना हो कि आप क्लास तो पढ़ ले, चैप्टर आपका तैयार है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो। इस तरह की सारी समस्याओं को इस क्लास में दूर करेंगे। 7 बजे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट का समय चाहिए आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास होगी। रेशियो की क्लास है, पहली क्लास है। ठीक है, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपको बता दें, ये फौजी बैच 2.0 की क्लास है। ठीक, ये आपकी लाइव क्लास आपकी यहाँ से शुरू होती है आज से, और ये आपकी क्लास रोज चलेगी। डेली इसमें क्लास होगा, क्लास नोट्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, पूरी की पूरी एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जा रही है। डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको आपको करके आना है काफी अच्छे से। ठीक है, उसको करके आना है आपको रोज का रोज। ठीक, अच्छा, अभी आपको बैच मात्र 399 में दिया जा रहा है और ये ऑफर 10 सितंबर यानी कि कल तक उपलब्ध रहेगा। उससे पहले सारे के सारे बच्चे इस क्लास से जुड़ जाइएगा। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा बातचीत भी हम लोग करेंगे। मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली है, बट कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे। आगे मैं क्या कराऊंगा ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपकी जिम्मेदारी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है, तैयारी करना है, मैथ्स में 40 में 40 चाहिए, तो मेरी बात को बस मान के चलिए। ठीक है, अगले 4 महीने आप मुझे 2 से ढाई घंटे दीजिए, मैं आपको 40 में 40 दिला सकता हूँ। ठीक है, क्लास के टाइम टेबल आपको दे रखे हैं। ठीक है, 10 बजे से जीके जीएस की क्लास चल रही है, 12 बजे से हिंदी, 1 बजे से आपका साइंस चल रहा है, रीजनिंग फिर से 4 बजे से, मैथ्स आपका 6:45 से मैथ्स की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक, तैयार हैं सारे बच्चे? ठीक है, ऐप पर कहां लाइव हुआ है? ऐप पर देखिए, आपको पहले बताया गया ना, 3 दिन तक क्लास आपकी चल रही है यूट्यूब पर। 3 दिन के बाद ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी, सारी क्लासेस ऐप पर आपकी चलेंगी। हमारा सिलेबस क्या है? सिलेबस जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक, मैथ्स में अगर मैं चैप्टर्स की जानकारी आपको दूं, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। रेशियो के कॉन्सेप्ट पर ही एकदम सेम टू सेम आपका चलता है एज। अगर आपको रेशियो की जानकारी है तो रेशियो के हिसाब से ही आपका एज होता है, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है आपका पार्टनरशिप। यानी कि अगर आप एक बार रेशियो को पढ़ते हैं तो ये 3 चैप्टर जो हैं, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, ये तीनों के तीनों एक क्रम में आपके चले आते हैं।
ठीक है, तीनों के तीनों आपके एक क्रम में आ जाएंगे। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज को। ठीक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ये सारे चैप्टर एक साथ एक क्रम में आते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आप जो सीखते हैं वही प्रॉफिट लॉस में लगता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका जाके डिस्काउंट में लगता है, वही कॉन्सेप्ट जाके एसआई में और सीआई में, यानी कि ये 5 चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पर ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पांचों चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन में क्या है कि फॉर्मूले आपको याद करने हैं, देखा जाए तो रटना है। मेंसुरेशन मैं शुरू में पढ़ा रहा हूं, हमेशा मैं लास्ट में पढ़ाता हूं, तो मेंसुरेशन शुरू में इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप शुरू से फॉर्मूला याद करना शुरू करेंगे, हो सकता है कि आपका अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट में आपका मेंसुरेशन स्टार्ट हो, उस समय मेंसुरेशन हो सकता है स्टार्ट हो। ठीक, तो इसमें फॉर्मूले जब आप लोग याद करेंगे तो लास्ट मोमेंट पर याद करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो शुरू से जब याद रहेगा तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी। ठीक, ये सारे चैप्टर क्रम में चले। इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क और इसी पर बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम, इसको करेंगे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट इस पर है, ये तीनों चैप्टर एक जैसे हैं, इसको करेंगे। एवरेज करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चैप्टर्स हमको करने हैं। एक बार मैं देखूंगा कि आपको ग्राफ पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, क्योंकि पिछले 2 साल से क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में लास्ट में डिसाइड करेंगे, सही समय पर चीजें खत्म हो जाए तो मैं लास्ट में ग्राफ भी करा दूंगा। ठीक, अब यहां से जब हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं तो आज डेट है 9 सितंबर। ठीक, 9 सितंबर दिन है आपका सोमवार, इस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, अब मेरे हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? मेरे हिसाब से पूरा सितंबर लगेगा, अक्टूबर लगेगा, नवंबर लगेगा, फिर से हम लोग दिसंबर में जाके इस कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, दिसंबर तक ये आपका चलने वाला है। अच्छा, दिसंबर तक क्यों चलने वाला है सर? पहले भी तो हो सकता है। पहली बात, मैंने आपसे कहा 5 क्लासेस चलेंगी, सितंबर अक्टूबर के महीने में 5 क्लास चलने वाली है। उसके बाद से नवंबर दिसंबर में 6 क्लास आपकी होंगी, क्योंकि उस समय आपके पास समय भी होगा। अभी 5 घंटा आपकी क्लास चल रही है, हो सकता है आपका डाटा खत्म हो जाए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा समय ना लगे। मेरी बात मानिएगा, अगले जब तक मैं इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, जब तक ये कोर्स आपका चलेगा, आप सारे बच्चे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से भी कोशिश करिएगा दूर रहें। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देख के समय व्यतीत नहीं करना है। मुझे आपका 2.5 घंटा चाहिए। अच्छा, 2.5 घंटा क्यों चाहिए? मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं 1 घंटा और 15 मिनट की तो क्लास लूंगा। ठीक है, एकदम शुरू में सुन लीजिए क्या करना है, आज से ही क्या करना है। ठीक, जब ये क्लास चल रही होगी तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि बच्चे छोड़ देते हैं, आपको एकदम नहीं छोड़ना है। क्या करना है? इसमें है आपका नोट्स का काम। ये चीज किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। नोट्स आपको साथ के साथ बनाना है। ठीक, मैं आपसे ये कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप अगर 3 लाइन का क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन आप लिखें। कुछ दिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में अगर मैं ये 2-4 लाइन लिख दूं तो इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारे समझ के हिसाब से तो सर क्वेश्चन 2 लाइन में हो जा रहा है, तो हम 2 लाइन लिख लें, बिल्कुल 2 लाइन लिख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन को लिखिएगा साथ के साथ। ठीक, अभी कुछ दिन आपको लगेगा नोट्स कैसे बनाए, इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है शुरू में आप पूरा का पूरा हर एक चीज लिखें, बाद में लगे यार उसको पढ़ेंगे तभी ऐसा लगेगा। अगर नोट्स लिख के बंद कर दिए तो नहीं लगेगा, बाद में देखेंगे यार इसको इतने छोटे में लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे। मैं क्लास के बीच बीच में भी बताऊंगा कैसे करना है। नोट्स का फायदा क्या है? जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आपको रोज कम से कम सबसे पहले दिन इसको 30 मिनट का रिवीजन चाहिए। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट पढ़िए, हो सकता है आपको शुरू में 30 मिनट नोट्स बनाने में चला जाए। ठीक है, तो शुरू का समय थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है। 30 मिनट आप इसको रिवाइज करेंगे, नोट्स लिखा रहेगा, बहुत जल्द रिवीजन हो जाता है। नोट्स को जल्दी जल्दी हम लोग पलटते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, रिवीजन जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, डेली क्वेश्चन दे रहा हूं, 20 या 25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। कम लगेगा तो बताइएगा और क्वेश्चन दूंगा, और कम लगेगा आप बुक ले लीजिएगा, बुक से क्वेश्चन करिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं।
इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन बना के आना है। सबसे पहली बात, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें शायद 30 मिनट लग जाए। आप कहेंगे सर 2 घंटा पार कर गया, बिल्कुल पार कर गया। ठीक है, अगले दिन मैं क्या करूंगा, लास्ट के 15 मिनट में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अब सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो कि आप क्लास में पढ़े हैं। जब पढ़े हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इसमें बढ़ेगा। अब यहां पर 2 से ढाई घंटे की आपकी क्लासेस, मतलब मैथ्स को 2 से ढाई घंटा आपका चला गया। ठीक है, आप एक दिन में रिकॉर्ड होता है वीडियो, उसके बाद रिकॉर्ड में अवेलेबल हो जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आपसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 4 महीने के लिए आप आए हैं, जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 8 घंटा रोज पढ़ेंगे। देखिए, या तो आज 8 घंटा पढ़ लीजिए अगले 4-5 महीने तक, या फिर कहीं जाके फिर से फैक्ट्री में 8 से 10 घंटा तो काम करना ही है। ठीक, वो मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें भले आप आज मेहनत करेंगे, हो सकता है शाम को पैसा मिल जाए, 1 महीने के अंदर पैसा मिल जाए, लेकिन इसका रिजल्ट आने में ना 1 साल का पूरा समय लगता है। ठीक, अगर चूक गए तो 1 साल फिर से आगे बढ़ता है। अगर आप 4 महीने चूके, कहीं भी आपने दिक्कत की कुछ भी, तो अगला 4 महीना फिर से जाएगा। मैं आपको दिवाली मनाने का समय दूंगा, मैं आपको छठ पूजा मनाने का समय दूंगा, मैं आपको दशहरा मनाने के समय दूंगा। दशहरा वैसे भी संडे को पड़ा है। ये 3 चीजों का समय मैं आपको दे रहा हूं। अगर 10-15 तारीख जनवरी में पेपर है तो मैं आपको न्यू ईयर मनाने का भी मौका दे रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। मुझे इतना चीज पता है, ये चीजें बीच में आएंगी, तो ये सारे व्यवस्था मैंने कर रखे हैं। ठीक, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऐसे आपको पढ़ना है। तो अब आप बच्चे बताइए, आप क्या इस चीज के लिए तैयार हैं? नोट्स का पता है क्या फायदा होता है? नोट्स का फायदा होता है आपको लास्ट में, जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, किसी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, कैसे रिवाइज करेंगे? नोट्स खोलेंगे, सारा का सारा नोट्स रिवाइज कर लेंगे। नोट्स रिवाइज करने में अगर आप यहां पर 30 मिनट का रिवीजन किए हैं तो उस समय आपको मात्र हो सकता है 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। नहीं लिखे हैं तो एक एक पीडीएफ को खोल खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या सारे बच्चे रोज 8 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हैं? हर एक बच्चा यहां पर तैयार है? 8 घंटा रोज पढ़ेंगे आप सारे लोग? बता दीजिए, सारे बच्चा 8 घंटा पढ़ेगा? ठीक है, सिलेक्शन के लिए 100% आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं पूरा तैयार हूं। 4 महीने तक बिल्कुल डेडिकेटेड आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, आप तैयार हैं मैथ्स के लिए? आपको बस देखिए, मैथ्स में आप जोड़ लेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीज आपको आता है। बाकी सारा का सारा मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, मैथ्स में आने वाले एक एक कॉन्सेप्ट रटा दूंगा, लेकिन आप मेरा साथ देंगे, बस इस पे तैयार रहिए। जीरो पे भी है, मैं निकाल लूंगा आपको। जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है, 4 चीजें। ठीक है, मुझे एक चीज पता चली, जैसे यूट्यूब पे भी क्लास चल रही हैं तो बच्चे काटने में फंसते हैं। काटने की समस्या धीरे धीरे जाएगी। 1 से 1.5 महीने के बाद आप बताइएगा अभी भी काटने में फंस रहे हैं क्या? ठीक है, दशमलव में जोड़ नहीं पा रहे हैं, दशमलव में घटा नहीं पा रहे हैं, दशमलव में गुणा करने में दिक्कत है, तो मुझे लग रहा है एक क्लास में दशमलव का भी लूंगा, किसी दिन संडे में क्लास लूंगा। ठीक है, दशमलव का। ठीक, बाकी चीजें अपने पैटर्न के हिसाब से चलेंगी। ठीक, 45 मिनट से ज्यादा देर की क्लास नहीं लीजिए। देखिए, मैथ्स की क्लास तो 2 घंटा चलती है, क्या ही करेंगे? मैथ्स की क्लास तो 2 घंटा चलती है, लेकिन मैं आपको 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाऊंगा। मुझे भी पता है बच्चों को कितना देर पढ़ाना है। ठीक, चल, तो आज की क्लास स्टार्ट होगी रेशियो से। ठीक है, सबसे पहली क्लास रेशियो। ठीक, अर्थमेटिक में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है रेशियो और दूसरा होता है आपका परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक का बेस माना जाता है। ठीक है, अब रेशियो, किसी भी क्लास में आपको एक चीज ध्यान रखना है, आज मैंने जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक, आप कल क्लास शुरू होने से पहले, दूसरी क्लास शुरू होने से पहले आपको यह कहना है कि सर कल आप जो भी पढ़ाए थे उसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार रिवाइज करके आना है, ऐसे प्रैक्टिस करके आना है। सर आप कुछ भी, जो कल की क्लास से आप कुछ भी पूछिए, मैं एक एक चीज बता दूंगा। सर परसों की क्लास से आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं एक एक चीज बता दूंगा। अगर ऐसे रिवीजन होगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ आपको रिवाइज करना होगा। खत्म होते होते दिसंबर आ रहा है, 15 दिन में आप कौन सा रिवाइज कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 15 दिन तो मैं आपको लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा रोज।
ठीक है, तो जो चीजें पढ़ें साथ के साथ तैयार होना चाहिए। रेशियो यानी कि अनुपात, अगर देखेंगे तो इसको कुछ ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये घड़ी में भी देखने को मिलता है, वो रेशियो नहीं है। ठीक है, ये आपका रेशियो ऐसा सिंबल देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के तौर में भी लिखते हैं। ठीक है, एकदम बेस से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास है x रेशियो का y, ठीक है, तो इसको मैं चाहूं तो x बट्टे का y भी लिख सकता हूं। ठीक, तो रेशियो फ्रैक्शन दोनों एक ही चीजें होती हैं। रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में, परसेंटेज में सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो रेशियो फ्रैक्शन दोनों एक चीज है। आप रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब रेशियो निकाले कैसे, कैसे होता है, क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूं किसी दो संख्याओं के बारे में सोचिए। जैसे सबसे आसान संख्या सोचेंगे, आपके सामने मैं देता हूं 20 और 30। ठीक है, 20 और 30, मैंने कहा इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए। कैसे निकलेगा रेशियो? तो अब रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 20 है और 30 है। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी चीजें कॉमन है सबको काट देना होता है। तब तक काटिए जब तक कटना बंद ना हो जाए। आगे कहेगा भैया अब मैं नहीं कट सकता हूं, तब इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब ये तो आसान है, कैसे? जीरो से बस जीरो काट देना है। काटने में बच्चों को दिक्कत है ना, तो इतना तो पता होगा जीरो से जीरो कटता है। तो जीरो से जीरो जब हम काट देंगे तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर मेरे पास तो बस 2 रेशियो का 3 बचेगा। अच्छा, मैं कहूंगा क्या और काट सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। ठीक, अब ये सिर्फ एक से कटेगा, एक के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर ये 2 रेशियो का 3 हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है, तो क्या फ्रैक्शन में भी ऐसा आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखिए, अगर मैं इसको लिखता 20-30 का रेशियो, अगर मैं ऐसे लिखता 20 बट्टे का 30, तो इसको क्या करते, इसको आप जीरो से जीरो काट देते, क्या हो जाता? 2 बट्टे का 3। मैंने कहा आप रेशियो को फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन को रेशियो के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत होगी भी नहीं। अभी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी 3-4 क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको नंबर दूं कि जैसे 20 है, ठीक है, जैसे आपके सामने 30 है और 30 के साथ आपके सामने 75 है। आपसे मैं कहूं इसका रेशियो बताना है, 30 और 75 का रेशियो बताना है। अब एक चीज और, 20 तक टेबल याद है क्या? नहीं याद है तो धीरे धीरे करके अगले एक हफ्ते में यानी अगले मंडे तक 20 तक टेबल याद कर लीजिएगा। उसके अगले मंडे तक 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 30 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा। ये 3 चीजें किसी भी हालत में आनी चाहिए। ठीक, मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स ये सब याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं इसका रेशियो बताइए, अब कहेंगे सर, कई बच्चों के मन में आएगा सर ये तो 15 से कट रहा है, ये भी 15 से कट रहा है। कोई एक संख्या जिससे दोनों कट रही हो। टेबल याद होता 15 दूना 30, 15 तिया 15 पचे 75। और टेबल याद ही नहीं है, तो याद नहीं है तो 3 से काटिए। ठीक है, याद नहीं है तो आपको ये पता है क्या 3 से कट जाएगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल आता है, कई सारे कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें काम करेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, और धीरे धीरे क्लास के साथ ही जाएंगी, एक साथ नहीं जाएगा, बस ये जान लीजिए। ठीक है, एक साथ आप काटना नहीं सीखेंगे। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो अगर मुझे पहाड़ा याद है तो मुझे दिख रहा है 15 से कट जाएगा 2 बार में, और दिख रहा है 15 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, ऐसे कट जाएगा तो 2 और 3 का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 15 से कटा 2 बार में, 15 से कटा 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब काटने नहीं आता है सर, क्या करें? नहीं आता है तो आप धीरे धीरे काटेंगे, शुरुआती दौर है, धीरे धीरे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलना सीख जाएंगे ना तो दौड़ना आसान है। अगर आपको चलने ही नहीं आता है, पहले दिन दौड़ने की कोशिश करेंगे ना तो आप बार बार गिरेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं पहले चलना सीखते हैं, जब चलना सीख जाते हैं तब दौड़ना सीखते हैं। ठीक है, अगर वो पहले दिन दौड़ना की शुरुआत कर दे तो वो हो सकता है उठते ही गिर जाए। ठीक है, तो पहले चलना सीखिए, धीरे धीरे चीजों को करिए, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड आराम से बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए क्या क्या 2 से दोनों कट सकता है? नहीं कट सकता है। 3 से कट सकता है, 3 से ये तो कट रहा है 10 बार में, और 3 से ये कट रहा है तो आप देखेंगे 3 दूने का 6, 3 पंजे का 15 कट रहा है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है क्या? कट जाएगा। 5 दूने का 10, 5 पंजे, सॉरी 15 पचे 75 ना,
सॉरी 5 दूने 10, 5 पंजे 25, यानी कि 2:5 आपका यहां से भी निकल के आ जाएगा। या तो डायरेक्ट चले जाइए या फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाइए। हाँ 2/5 होगा, गलती होती है, आपसे भी होगी, अब मेरे से तो बहुत गलती होती है, ठीक है, ऐसा समझिएगा मैं बहुत गलती करता हूं, ठीक। तो ये आपका हो गया। अच्छा, दो संख्याओं में तो बड़ी आराम से काट लिए। अगर मैं आपको दूं कि आप बताइए कि 5 और 13 इसका रेशियो क्या होगा, आप बताइए 5 और 13 इसका रेशियो क्या होगा। 5 13 दो संख्या है, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। 5 और 13 का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, अब सर संख्या तो कट ही नहीं रही है, क्या करें सर। 5 13 किसी से नहीं कटता है, ना ही 5 किसी से कटता है, ना 13 किसी से कटता है, तो क्या करें। तो सर 5 13 नहीं कटता है, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो वही आपका रेशियो है, ठीक है। नहीं कट रहा है तो वही रेशियो है। मैंने कहा ना, जहां पर कटना बंद हो जाए वही रेशियो है। कट ही नहीं रहा है यानी कि पहले से बंद है, तो कटना बंद ही है, तो वही आपका रेशियो है। 5:13 आपका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं कट रहे थे, 3 संख्याएं भी हो सकती है आपके पास। रेशियो के लिए 3 संख्याएं होंगी, 4 संख्या भी होंगी, 5 संख्या भी दे सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी, उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मैं आपके सामने 3 संख्याएं लिखूं, ठीक है, 3 संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 20, जैसे मैंने लिखा 30, जैसे मैंने लिखा 35 और जैसे मैंने लिखा 55, ठीक है। 35 और इसके बाद मैं लिख देता हूं आपका, क्या लिख दूं, 70। आपसे मैं पूछूंगा रेशियो, सॉरी 3 का ही बताइए, छोड़ दीजिए, आप 3 का रेशियो बताइए। 20 30 35 रेशियो क्या होगा। 20 30 35 रेशियो क्या होगा, ठीक है। 20 30 35 जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, उस दिन समझिएगा कि आप सफल हैं, कामयाब है, आपकी मेहनत काम कर गई है। और जब तक वो आपके हाथ में ना हो, तब तक आप पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब किस किस संख्या से कट रहा है, देखिए सबसे आसान तो दिख रहा है 5 से कट रहा है। सबसे आसान क्या दिखा कि सर 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। अच्छा, अब एक बात बताइए, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इसको 2 से काट दूं 2 बार में, 2 से काट दूं 3 बार में, और ये फिर से नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं, जो कट रहा है उसको तो काट ही लेते हैं ना। क्या ये आंसर संभव है क्या, क्या ये आंसर संभव है क्या। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर 2 3 7 भी आंसर हो सकता है, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, बिल्कुल 2 3 बच्चों को ऐसा लग रहा है, ठीक। ये आपका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा, रेशियो में अगर 2 संख्याएं लिखी हैं, दोनों कटने चाहिए। 3 संख्या लिखी है, तीनों कटनी चाहिए। 4 संख्या लिखी है, चारों कटनी चाहिए। यानी कि अगर आप 2 से काट रहे हैं तो ये तीनों संख्या 2 से कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती है तो आप बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं कटती है तो नहीं काटेंगे, आंसर 4 6 7 होगा। अच्छा, 2 3 7 क्यों नहीं हुआ, 2 3 7 क्यों नहीं हुआ, 2 3 7 इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो 7 था ना, ये 2 से नहीं कट रहा था, ठीक। तीनों कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। आप कॉल किए थे, देखिए कस्टमर केयर इस समय आपका बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से बिजी है, ठीक। तो आपको धीरे धीरे वो लोग कॉल बैक कर देंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ठीक है। इस समय थोड़ा सा कॉल सेंटर का भी दिक्कत हो गया है, क्योंकि आप कुछ भी कितने भी स्टाफ रखेंगे, एक समय के बाद वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर मैंने आपको दिया कि आपके पास 15 है, आपके पास 45 है, आपके पास 17 है, जरा रेशियो बता दीजिए, ठीक है, जरा रेशियो बता दीजिए। चलिए, इसका रेशियो जल्दी से आप सारे बच्चे बताएंगे। 15 है, 45 है, 17 है, बहुत ही आसान संख्या है, बता दीजिए। काटने नहीं आता है, मैंने आपको कहा ना, काटने नहीं आता है, किसी को नहीं आता है, बहुत से बच्चे हैं नहीं आता है, लेकिन काटने में कम से कम 1 महीने का समय आपको देना पड़ेगा। एक दिन में काटना नहीं सीखेंगे, इस बात को मान के चलिए, ठीक है। आपको जैसे काटना आता है, आप हो सकता है 2 से काटिए, सर 2 से तो कोई नहीं कट रहा, मत काटिए। 3 से काटिए, सर 3 से तो ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, तो यही चीज आपको ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना सीखना है। अच्छा, अब क्या आपको इसका आंसर जैसे 15 एकम 15 15 तिया 45, क्या 1 3 और 17 हो सकता है। आप कहेंगे सर क्यों होगा, क्योंकि अगर
बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये जो 17 है ना, ये नहीं कट रहा है। रेशियो का मतलब कटे तो सबको काटना है, नहीं तो यही आंसर है। समझ तो गए आप सारे बच्चे? ठीक है, तो रेशियो आप सीख गए, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो संख्या दी होंगी, दो संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। तीन संख्या दी होंगी, तीन संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा, अब जैसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं करा दूं क्योंकि आप समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है, पीछे के क्वेश्चंस में नंबर दिए हुए थे, इसमें यूनिट लगा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट्स में नोट करना है, नोट बनाना है आपको। नोट्स बनाना है ना, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे 50 सेंटीमीटर और रेशियो का 3 मीटर। बस नोट में आपका इतना ही लिखा होना चाहिए। ये लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है का अनुपात क्या है। अरे अनुपात ही तो पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में अनुपात तो पूछा है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नोट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़े से क्रिएटिव आइडियाज आपको लेके आने होंगे। ठीक है, नोट्स बनाना थोड़ा सा सीखना होगा। जब नोट्स बनाएंगे, बनाने के बाद उसका रिवीजन करेंगे, तब समझ में आएगा। जैसे कुछ कोड वर्ड में लिख देते हैं ना कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, बाद में उसको पढ़ेंगे तो समझ में आते नहीं, अरे यार क्या लिखे थे। ठीक है, तो अगर आज कल की बात है, जैसे आज नोट्स बनाए कल देखें, तो कल तो आप उसको सुधार लेंगे, चीजें याद भी रहेंगी, आप तुरंत वीडियो देख के सुधार लेंगे। अगर लिख दिए और पता चला 2 महीने तक उसको रिवाइज ही नहीं किए, 2 महीने के बाद खोले नोट्स को रिवाइज करने के लिए, उसके बाद क्या लिखे थे, कौन सी वीडियो में था, कहां था, ढूंढने में बहुत समय जाता है। तो नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए भी, तभी ऐसे शॉर्ट ट्रिक निकल के आएंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका यूनिट है, इकाई है, इसमें यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा यूनिट का भी जानकारी आपको होना चाहिए। यूनिट का जानकारी बिल्कुल रीजनिंग में भी तो यूज होता है यूनिट। रीजनिंग में भी आपको कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सा विपरीत है, सब सेंटीमीटर में दे दे, कुछ मीटर में दे दे, तो सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर है, तो ये इसका रेशियो नहीं निकल सकता है, दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में आपका होना चाहिए। अच्छा, सेंटीमीटर में बदलेंगे कैसे? तो अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो ध्यान रखिएगा, 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कई बच्चों के मन में आता है, आप क्यों मीटर को सेंटीमीटर कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर को भी तो मीटर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा चीज है उसको बड़ा करेंगे तो वो आपका टाइम टेकिंग होता है, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। किसी भी बड़े चीज को छोटा कर दीजिए, आसान होता है। ठीक है, बड़े चीज को छोटा कर दीजिए, आसान होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 सेंटीमीटर और 3 मीटर का रेशियो आपसे पूछा गया था। ठीक है, 3 मीटर है, अगर 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट हमने सेम कर दिया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद काट लेंगे, तो अगर मैं 0 से काटूं तो कट जाएगा। अच्छा, 5 से काटूं तो 1 बार में कटेगा, और 5 से काटूं तो 6 बार में कटेगा, यानी कि 1 रेशियो का 6। क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? अरे यार, 1 रेशियो का 6, 2 रेशियो का 6 तो वो तो 1 रेशियो 3 ही हो जाएगा। 1 रेशियो 6, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन गलत थे, बिल्कुल सही, सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 घंटे और 3 दिन के अनुपात का सबसे सरलतम रूप, क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आपसे पूछा है 6 घंटा, ठीक है, और रेशियो में आपसे पूछा है 3 दिन। ठीक, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, लीजिए क्वेश्चन नोट हो गया। समय लगा नहीं, समय लगा, साथ के साथ भी कई नोट्स बन जाते हैं। ठीक, लेकिन वो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, समय के साथ आप सीख जाएंगे। जैसे आपकी ट्यूनिंग मेरे से हो जाएगी, मेरी ट्यूनिंग आपसे हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको क्या नोट करना है, ये चीज आप तुरंत समझ जाएंगे। उसके बाद नोट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बताने वाली बात तो है नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा है क्या कि एक दिन में 12 घंटा होगा? सर दिन लिखा है, रात थोड़ी जो लिखा है। ठीक है, जब तक वो प्रॉपर डिफाइन ना करे, एक दिन का मतलब 24 घंटा ही होता है। ठीक है, एक दिन का मतलब 24 घंटा ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6 घंटा, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा है 3 दिन। ठीक है,
3 दिन, घंटा को मैंने HR आवर्स लिखा है और दिन, ठीक है। एक दिन में 24 घंटा होता है, अगर 24 से गुणा कर देंगे तो घंटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 घंटा और ये हो जाएगा 24 तिया का 72 घंटा। अब आप बताइए कटेगा क्या, कटेगा क्या? पहाड़ा याद है क्या? पहाड़ा याद है क्या? 6 एकम 6, पहले तो घंटा घंटा काट दीजिए, छोड़िए, 6 एकम 6। अच्छा 12 छक 72 होता है क्या? 12 छक 72 होता है क्या? तो 1 और 12 से कटा, और नहीं काट पा रहे हैं तो 2 से काटिएगा, ठीक है। 2 से काटिएगा, उसके बाद 3 से काटिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। जिनको काटने में दिक्कत है पहले 2 से काटिए, उसके बाद 3 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने बताया था क्या कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है, ऐसा कुछ मैंने कहा था, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है। तो क्या मेरा ऑप्शन सी ही आंसर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे क्लास चल रही है, ऐप पर चलेगी तो फिर से ये शब्द भी हम नहीं बोल पाएंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और बहुत बेहतर से तैयारी करना है तो SSC GD का, तो आपके पास फौजी बैच से बेहतर दूसरा ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करिए, 27 किलो 108 ग्राम। अब ये 108 ग्राम किलो क्या है? किलो में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, किलो में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कौन बड़ा है? किलो बड़ा है, इसको छोटा करना होगा, कहां ले आना होगा? ग्राम पे लाना होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बता देता हूं, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, रोज की बात है, क्यों? ये तो डेली लाइफ का यूज है, किलोग्राम ग्राम, ये तो रोज की बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 27 किलो लिखा हुआ है, तो 27 किलो का मतलब 27 गुणे का 1000 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में बदल गया, और इसके बाद ये पहले से ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मेरा हो जाएगा 27,000, ठीक है, और इधर मेरा हो जाएगा 108। अब देखिए आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा काटे किससे, बहुत से बच्चे यहां पर हो गए हैं काटने में फेल, नहीं समझ में आ रहा है कैसे काटे। अच्छा कैसे काट सकते हैं, देखिए मुझे तो 9 की डिविजिबिलिटी मुझे याद है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि जैसे अगर संख्या को मैं जोड़ रहा हूं, और संख्या को जोड़ने पर या तो 9 आ जाए, या फिर कोई ऐसी संख्या जो कि 9 से कटती हो, तो ये 9 से कटना उस संख्या का तय होता है। या फिर जोड़ने पर या तो 3 आ जाए, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो कि 3 से कटती हो, तो वो तो 3 की डिविजिबिलिटी उस पर लगनी ही लगनी है, वो संख्या 3 से कटना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मैं आपको नियम बताते रहूंगा, ठीक है, नंबर सिस्टम में बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। यानी 9 से कट रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? 9 से कट रहा है, इस बात को मान रहे हैं 9 से कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है तो 9 तिया का 27, 3000 बार में गया। अच्छा 9 से कट रहा है तो 9 एकम 9, जैसे 12 नवा 108 होता है। सर अब क्या करें, 9 से तो काट दिए, और सीधा 9 से ही काट दिए, 2 3 4 से आपने काटा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा नंबर कट जाए काट दीजिए, छोटा बना दीजिए। अब क्या करें सर, अभी भी कटेगा, क्योंकि 3 है 12 है, तो सर 3 12 तो कटता है, 3 से ही कटना है, ठीक है। अगर मैं 3 से काटूं तो क्या ये 1000 बार में कट जाएगा? 3 एकम 3, बाकी 3 जीरो लग जाएंगे, और 3 चौके 12 होता है, ठीक है। अच्छा 2 से भी कट रहा है, क्या 4 से कट जाएगा? क्या 4 से काटिए तो, जैसे 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, 0 4 एकम 4, लीजिए खत्म हो गया। 250 एक आ गया, कहीं दिख रहा है क्या? निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप लोग आराम से निकाल, बस काटना है, काटना सीख जाइएगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे काटना आप लोग सीखेंगे, ठीक, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए अभी तक जीडी में देखने को मिला नहीं मुझे, लेकिन बता देता हूं, ठीक है, याद रहना चाहिए। कभी मान लीजिए जरूरी थोड़ी सी जीडी का पेपर देंगे, कोई बच्चा आरपीएफ का पेपर देने चला जाए, क्या करेगा? रेलवे उलवे में जैसे मान लीजिए कभी आपके सामने दे दे कि जैसे 3 किलो है, ठीक है, इसका रेशियो मैं पूछूं आपसे 5 लीटर से, अच्छा इसका भी कुछ आंसर आता है क्या? ये भी कर सकते हैं क्या आप लोग? ठीक है बताइए तो, अगर मैं 3 किलो को 5 लीटर से रेशियो बनाऊं तो इसका कुछ आंसर। अच्छा एक लोग लिख रहे हैं लड़कियों से अच्छा नहीं काट सकते, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, छोड़ दीजिए फालतू बात पे अभी नहीं उलझेंगे, क्योंकि वैसे भी
चीजें पढ़ानी है, प्रैक्टिस सेट देना है, उस प्रैक्टिस सेट को पता चले आप सॉल्व भी ना कर पाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फंसने लगे, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए, 3 किलो 5 लीटर। देखिए आप कहेंगे सर किलो लीटर में कोई संबंध ही नहीं है, कटेगा कैसे, ये कभी आपस में नहीं कटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं काट सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर यूनिट अलग अलग है, जो कि आपका बहुत रेयर है, बाई चांस 1% भी नहीं, 0.01% चांस है कि क्वेश्चन पूछे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये नॉट डिफाइन है, नहीं काटेगा, ठीक है, ये कटेगा ही नहीं, आप इसको नहीं काट सकते, आप इसका रेशियो नहीं ले सकते, नॉट डिफाइन, नन ऑफ दीज, कुछ भी कर दीजिएगा, नो वाला आंसर होगा इसका, इसका जवाब नहीं आएगा, ठीक है, दोनों की यूनिट अलग अलग है, आप नहीं काट सकते, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइएगा, तो अगर दिक्कत नहीं है तो आपको काटने वाला पोर्शन खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपने काट लिया, काटने के बाद अब चलिए पैसे को बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, बांटे पैसे को, ठीक है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक ठीक, आपके पास क्या है, आपके पास है 100 रुपया, ठीक है, आपके पास है 100 रुपया, मैंने आपसे कहा एक काम कर दीजिए, आपको 2 लोगों के बीच में पैसे को बांटना है, ठीक, आपको मैंने कहा 2 लोगों के बीच में पैसे को बांटना है, ठीक। अच्छा, मैंने आपसे कहा एक काम करिएगा, आप जो पैसे को बांटिएगा ना, ये 2 और 3 के अनुपात में बांटिएगा, ठीक, ये 2 और 3 के अनुपात में बांटिएगा। तो अब ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता ना कि आपको ए को 40 रुपया देना है, बी को 60 रुपया देना है, ऐसा कहता तो कोई दिक्कत नहीं था। मैं आपसे पूछा दोनों के रेशियो बता दीजिए, अब दोनों के रेशियो निकालते। अगर मैं कहता ए के पास 40 रुपया है और बी के पास 60 रुपया है, मैं आपसे कहता एक काम करिए, जरा दोनों के रेशियो बता दीजिए, जरा दोनों के रेशियो बता दीजिए। आप कहेंगे सर देखिए सबसे पहले तो 0 से 0 कट रहा है, 2 दूने का 4 हो जा रहा है और 2 तिया का 6 हो जा रहा है। सर रेशियो तो 2 और 3 का है, ठीक। यानी कि आप यहां से यहां पहुंच गए हैं। क्या आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं क्या? यानी कि संख्या को आप रेशियो में बदल दे रहे हैं। क्या रेशियो को वापस संख्या में बदल सकते हैं क्या? चीजों को तोड़ना तो सीख गए, क्या उसको जोड़ भी सकते हैं क्या? बताइए, वापस रिलेशन फिर से वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोड वर्ड में कहा गया एक काम करो, ए को 2 देना और बी को 3 देना। अच्छा ठीक है, दे देंगे, ठीक। तो आप देखें, अगर मान लीजिए मैं ऐसे समझूं कि ए को 2 रुपया देना है, बी को 3 रुपया देना है, अगर मैं ऐसा समझ जाऊं तो आप कहेंगे देखिए मैंने ए को 2 रुपया दिया, ठीक है, और बी को 3 रुपया दिया। अच्छा, कुल मिला के कितना पैसा? तो मेरे पास मैंने 5 रुपया इन दोनों के बीच में बांटे, 2 रुपया मैंने ए को दे दिया और 3 रुपया मैंने बी को दे दिया, ठीक। आपसे कहा गया 2 ए को देना और 3 बी को देना, ठीक, और आपके हाथ में मैंने 100 रुपया पकड़ा दिया। आप कहेंगे हैं 100 रुपया कैसे बांटे? ठीक है, ये तो 5 का ही हिसाब दिए हैं आप कि 2 ए को देना है, 3 बी को देना है, इस 100 का क्या करूं? तो 100 का क्या करें? अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 5 रुपया था, 5 रुपया होता तो बड़ी आराम से 2-3 में बांट देते। अब यही 100 रुपया हो जाए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे देखिए 5 रुपया होता ना तो मैं 2 इसको देता, 3 इसको देता, लेकिन आपने क्या किया है? आपने मुझे 100 रुपया दे दिया है, यानी कि 5 बराबर 100। क्या चीज? 5 बराबर 100, या फिर हम लोग इसको ये कहते हैं 5 रेशियो बराबर 100, ठीक है, 5 रेशियो बराबर 100। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? या तो आप यही काट लीजिए या फिर ऐसे काट लीजिए, 100 बट्टे का 5। 1 रेशियो का मान 5 से 20 बार में कटेगा, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 20। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा ए का हिस्सा, आप कहेंगे सर देखिए ना, ए का हिस्सा जो था ना रेशियो में 2 रेशियो था। अच्छा, अगर 1 रेशियो का मान 20 है तो 2 रेशियो का मान आप कहेंगे सर 2 गुणे का 20, यानी कि ए का हिस्सा 40। आपसे मैं कहूंगा बी का हिस्सा, आप कहेंगे बी का हिस्सा भी बता देंगे, 3 रेशियो यानी कि 3 गुणे का 20, यानी कि बी का हिस्सा आपका 60। अच्छा, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? समझ में आ गया हो तो मैं एक्स पे चलूंगा, ठीक है, मैं एक्स सिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है, एक्स सिखाऊंगा, एक्स सिखाऊंगा इसके बाद। देख लीजिए आ गया, इसको ये आ गया 1 रेशियो बराबर 20, तो ए का हिस्सा 40, बी का हिस्सा 60। कोई दिक्कत? ठीक है, चल
अच्छा, अगर x के थ्रू करना होता तो क्या करते? अगर मुझे x का यूज करके करना होता तो क्या करते? इसके सॉल्व करने के 3 मेथड है, ये जिसको हम आगे भविष्य में यूज करेंगे। एक दूसरा मेथड होता है x, जिसको कभी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही जगह यूज करेंगे, ठीक है, x को एक जगह यूज करेंगे। एक तीसरा मेथड होता है फॉर्मूला, जो कि आपको बुक में देखने को मिलता है। उसको कहां यूज करेंगे? कहीं नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को? सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या हुआ, जैसे आपसे कहा गया 100 रुपया है तुमको, 2 हिस्से लगाओ, ए और बी के बीच में बांटो, ठीक है, ए बी के बीच में बांटो। ये फर्स्ट मेथड था, लिख लीजिएगा, आप नोट कर रहे होंगे तो फर्स्ट मेथड, और इसको नोट करिएगा सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, ठीक। तो ए और बी के बीच में क्या करना, आप 2 और 3 के रेशियो में पैसे को बांटना। सब समझ में आ जाएगा, कोई भी बच्चा डाउट लेके घर नहीं जाएगा, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। कोई भी बच्चा डाउट लेके घर नहीं जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में पैसा बांटना है। अच्छा देखिए, आप रेशियो निकालते हैं तो रेशियो के बीच में कुछ कटता है, यानी 40 और 60 के बीच में कुछ तो कटा था, वो क्या कटा था नहीं पता है। यानी कि 2 और 3 का रेशियो मिला है। रेशियो कब मिलता है सर? इनके बीच में जो कॉमन रहता है ना, सबको काट देते हैं, तो काटने के बाद जो बचता है वो रेशियो होता है। अच्छा, क्या कटा होगा? देखिए, कटा तो होगा इसमें से भी और कटा होगा इसमें से भी। वो कटा क्या होगा, ये चीज ढूंढना है। क्या कटा होगा? मुझे नहीं पता है क्या कटा होगा। मान लीजिए दोनों के बीच में से x कटा होगा, ठीक है, यानी कि a देखने में शुरू में 2x होगा, ठीक है, और b कितना होगा, 3x रहा होगा, ठीक है। 2x 3x रहा होगा और x काट दिया गया होगा, तो 2 और 3 का अनुपात बचा होगा, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कितना पैसा था? 100 रुपया था। मैंने कुछ पैसा ए को दिया, मैंने कुछ पैसा बी को दिया। अच्छा, तुम्हारे पास 100 रुपया था, हाँ। यानी कि अगर मैं ए और बी के हिस्से को जोड़ दूं, अगर मैं ए और बी के हिस्से के जोड़ दूं, तो क्या ये 100 रुपया हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही होगा। ए बी के हिस्से को जोड़ देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो एक काम करो, जोड़ते हैं। ए के पास कितना पैसा? 2x, बी के पास कितना पैसा? 3x। दोनों को जोड़ो तो 100 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो 5x बराबर कितना है? 5x बराबर आपका हो जाएगा 100। इस हिसाब से 5 से 20 बार में 100 कटेगा। x बराबर कितना? x बराबर 20। x की वैल्यू कितनी? x बराबर 20। अच्छा, तो a के पास कितना पैसा? तो अगर a के पास पैसा पूछे तो a के पास है 2x। 2x का मतलब 2 गुणे का 20, ठीक है। 2x का मतलब 2 गुणे का 20, यानी कि 40 रुपया। अच्छा, ये दिख रहा है क्या? और b का पैसा पूछे तो आप अच्छे से थोड़ा नोट करिएगा। b के पास 3x, और 3x का मतलब 3 गुणे का 20, तो क्या ये 60 हो जाएगा क्या? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर सारी चीजें बनेंगी और हर जगह आएगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं। तो a का 40, b का 60, कोई दिक्कत? अब किसी को दिक्कत? अब किसी को दिक्कत? जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत था, ठीक। 2 मेथड हो गए। अच्छा, तीसरा मेथड सीखते हैं। तीसरा मेथड, ये बुक में आपको दिखेगा, बहुत से किताबें हैं जहां पे दिखेगा, बहुत से बच्चे पढ़े रहते हैं तो उनका होता है थोड़ा सा बताइए इसके बारे में भी, ठीक है। पहला वाला ही मैं यूज करूंगा पहला वाला। दूसरा वाला बस एक जगह यूज करूंगा, वो क्वेश्चन में यूज करूंगा तो बता दूंगा, ठीक। दूसरा वाला एक जगह यूज होगा, तीसरा वाला कहीं नहीं यूज होगा, लेकिन बुक में दिया है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या था, जैसे क्या कहा जाता है कि अब आपको ढूंढना है। आपसे कहा गया ना कि जैसे 100 रुपया है, इसको 2 लोगों के बीच में बांटिए, ए और बी के बीच में, और रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए 2 और 3 का, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे आपसे कहा गया ए का हिस्सा, ठीक। तो ए का हिस्सा बराबर क्या होगा? ठीक है, ए का हिस्सा बराबर क्या होगा? अगर 100 ना बांट के मान लीजिए आप x रुपया बांट रहे होते तो क्या होता? ए का हिस्सा बराबर होता है, जैसे ऊपर ए लिखते हैं और नीचे में a प्लस का b लिखते हैं, ठीक। 2 संख्या रहेगी तो a प्लस का b, 3 संख्या रहेगा a प्लस b प्लस c रहेगा, ठीक है। अगर आप x रुपया बांट रहे हैं तो गुणे में x, और 100 रुपया बांट रहे हैं तो गुणे में 100। यानी इससे आंसर कितना आएगा? अगर इससे आंसर को मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो ऊपर एक a, यानी कि a रेशियो में कितना है? 2। नीचे क्या लिखना है? a प्लस b का रेशियो वाला मान। कितना पैसा बांट रहे हैं? 100, गुणे का 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बट्टे का 5 हो जाएगा, और गुणे का आपको 100 करना होगा, तो 5 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 दूने का 40 आंसर हो जाएगा। a का हिस्सा कितना हो गया? 40 रुपए, ठीक है। आया समझ में?
आया समझ में? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला दिया है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कई सारी चीजें याद करना होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास से सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो उसका नोट्स बनाए हैं, तो इसके नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें पढ़े हैं तो इसके बस क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी, ठीक है। और देखेंगे भी तो सारी चीजें आ रहे होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बी का हिस्सा, ठीक, तो बी के हिस्से के लिए क्या करना है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। बदलाव कोई नहीं है, ऊपर लिखना है आपको बी और नीचे लिखना है ए प्लस का बी, ठीक है। बस ये हो जाएगा बी का हिस्सा, और जितने पैसे हैं उसको यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आपके आ गए, ठीक है। अगर 3 होता तो 3 फॉर्मूला आता, 4 होता तो 4 फॉर्मूला आता, ठीक है। कोई दिक्कत, फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत? तो बी का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर बी का मान क्वेश्चन में ना 3 दिया हुआ है, ठीक। ऊपर 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3 और गुणे का 100, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो होगा, नीचे 5 आएगा जिससे ये 20 बार में कटेगा और 20 तिया का 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पैसे का 2 हिस्सा कर सकते हैं आप, सारे के सारे बच्चे पैसे का 2 हिस्सा कर सकते हैं क्या? आप पैसे का 2 हिस्सा कर सकते हैं क्या, बता दीजिए। क्या आप पैसे के 2 हिस्से कर सकते हैं? 3 मेथड मैंने बताया, ठीक है। जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप इसका रिवीजन करेंगे, क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होगा इसके कुछ देर बाद वीडियो भी दिखने लगती है, वीडियो दिखने में थोड़ा सा समय लगता है, और उसके कुछ देर बाद पीडीएफ भी दिखने लगता है, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो एक एक चीज को समझिएगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने पैसे को बांटने के 3 तरीके, तीनों तरीके में क्या क्या था। एक तरीका था दोनों को जोड़ देना है, एक तरीका था एक्स मान के जोड़ना है, एक तरीका था ये है, अच्छा ये मुझे समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, यहां पे डाउट हो रहा है, अच्छा ठीक है एक बार थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जब तक एक एक चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और लगे हैं तो सीख के ही जाना है, छोड़ के तो नहीं जाना है किसी भी चीज को, ठीक। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कराए या फिर 3 रुपए बांट के दिखाए, 3 लोगों के बीच में पैसा बांट के दिखाए। चलिए एक काम करिए, 3 लोगों के बीच में पैसा बांटिए। आपको फिर से मैं 100 रुपया दे रहा हूं, 3 लोगों के बीच में बांटना है, ठीक है। एक का नाम रहेगा ए, दूसरे का नाम रहेगा बी, तीसरे का नाम रहेगा सी, और पैसा बटेगा 2, 3 और 5 के अनुपात में। मुझे ए बी सी का हिस्सा बता दीजिए। अच्छा आप बताइएगा तो मैं आपको एक्स वाला मेथड भी बताऊंगा, ठीक है, तीनों मेथड बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। किसी को 1 बेस्ट लगेगा, किसी को 2, किसी को 3, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 19 क्वेश्चन सही थे, 20 क्वेश्चन सही होंगे। मेरी बात को मानते जाइए, 20 क्वेश्चन सही होगा। और इतना तक कह रहा हूं, इस बार तो पेपर आसान आ गया था, आप पेपर टफ बनाइए, उसको भी सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, जैसे देखिए सबसे पहला मेथड मेरा था कि आपका ए बी सी कितना पैसा बांट रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी के बीच में 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। अच्छा एक काम करिए, आपको क्या करना है ना, देखना है ए को कितना पैसा मिला 2, बी को कितना मिला 3, सी को कितना मिला 5, ठीक है। तो 2, 3, 5, 5, 10, अरे यार ये तो सिर्फ 10 ही रुपया हुआ, ये तो 10 रुपया हुआ, और बांटा तो 100 रुपया गया है, बांटा तो 100 रुपया गया है, ये तो केवल 10 हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करिए 10 बराबर 100 कर लीजिए, ठीक है। ये तो रेशियो है ना, ये तो कटने के बाद आया है, 10 रेशियो बराबर 100 कर लीजिए, ठीक है। 10 रेशियो बराबर 100 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी के पास मौजूद राशि कितनी है, तो रेशियो में तो ये 10 है, रेशियो में 10 है, लेकिन संख्या में 100 रुपया है। रेशियो में 10 है, संख्या में 100, यानी जब मैं आपसे कहूं 10 आप समझिएगा 100, ठीक है। समझ रहे हैं ना कोड वर्ड, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा 10 आप समझिएगा 100, ठीक है, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अगर 1 कहूंगा तो क्या समझेंगे, आप कहेंगे सर अगर ऐसी बात है तो आप 1 कहेंगे तो मैं 10 समझूंगा, ठीक है। आप 1 कहेंगे तो मैं इसको 10 समझूंगा, और आप 10 कहेंगे तो मैं इसको 100 कहूंगा। अच्छा अब आपको एक काम कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए को काम करो, 2 रेशियो में पैसा दे दो। ए को कितना रुपया देना है 2, ए को कितना देना है 2। अच्छा तो 1 को जब आप 10 समझ रहे हैं तो 2 को क्या समझेंगे, ए को अगर आप 10 समझ रहे हैं तो 2 को क्या समझेंगे, सर 2 को इस हिसाब से 2 गुणे का 10 समझेंगे, ठीक है, यानी कि 20 समझेंगे। अच्छा मैं कह रहा हूं बी को 3 दे दो, बी को 3, तो 3 को क्या समझेंगे, सर 3 गुणे का 10 समझेंगे, यानी कि 30 समझेंगे। अच्छा सी को क्या समझेंगे, सी को 5 दे दो, 5 को क्या समझेंगे, 5 गुणे का 10 समझेंगे, यानी कि 50 समझेंगे।
ए को 20, बी को 30, सी को 50, जोड़ लीजिए 100 रुपया आ गया। ए को 10, एक रेशियो बराबर 10, यानी मैं एक बोलूंगा आपको 10 समझना है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? कभी कभी डायलॉग सुने होंगे, 5 झापड़ मारूंगा और एक गिनूंगा, ठीक ना, और ऐसे करके 10 झापड़ मारूंगा। कितने झापड़ हुए बताइए? ठीक है, तो अब x वाला भी सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस जहां 2 3 5 लिखा है x लगा देना है, ठीक है। जो दूसरा मेथड आपका है जिसमें आप x का इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे x को भूल जाना है, ज्यादा दिन तक याद मत रखिएगा x को, ठीक है। तो जैसे आपके पास 100 है, बांटना किस में है? 2, 3 और 5 में, यही तो बांटना है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, बस जैसे यहां पर तो हम समझ लेते हैं 1 रेशियो बराबर 10। अब ये हम समझते हैं कि सर यहां पर ना, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होता तब आपको मैं सुनाता। अगर आप रिवीजन करके नहीं आते, जैसे आज ये पढ़ाया और कल मैं जो पूछूं वो नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता, ठीक है। 1 का 10 करता मैं, 10 का 1 करता, 1 का 10 नहीं करता, 10 का 1 कर देता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ तो कटा होगा। रेशियो कैसे निकला है? जब इसके बीच से कुछ कटा है तभी तो रेशियो निकला है। यस, जरूर कुछ कटा है। क्या कटा है? x कटा है, ठीक है। यानी कि ये 2x रहा होगा, ये 3x रहा होगा, ये 5x रहा होगा, और तीनों का x कट गया होगा, तो क्या आया होगा? 2 3 5 आया होगा। अच्छा, आपसे कहा गया कि भैया एक बात बताओ, ए बी सी के पास पैसा है कितना? तो देखो रेशियो में हमने कहा 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो रेशियो में देखा गया यार ए बी सी के पास ना 10x रुपया है यार, लेकिन उनको तो 100 रुपया दिया गया था। हाँ, 100 रुपया दिया तो गया था, तो 10x बराबर क्या है? 10x बराबर है 100, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 10 से 100 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। अब इसी प्रकार से आप a, b और c का पैसा निकाल लेंगे। एक निकाल देता हूं b का, ठीक है। b का क्या है? 3x, 3x बराबर 3 गुणे का 10। दोनों मेथड में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसको बस स्क्वायर क्यूब पे यूज करेंगे, बाकी दोनों करिएगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, आपके पास 100 रुपया था, ठीक। 3 लोगों के बीच में बांटना था, ए बी सी। आगे मैं सिर्फ एक मेथड ही कंटिन्यू करूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भले मैं तीसरा बता रहा हूं, लेकिन कभी यूज करूंगा नहीं मैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 लोग हो गए तो इसमें 3 फॉर्मूले, ए का हिस्सा। 4 लोग होंगे तो 4 फॉर्मूला, और सारे फॉर्मूले एक जैसे, ठीक है। ए का हिस्सा बराबर, ऊपर रहेगा ए और नीचे रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, बस यही होता है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। याद कर लेंगे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, आपके लिए सुटेबल है, ये भी यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा बराबर ऊपर बी नीचे ए प्लस बी प्लस सी, और इसी प्रकार सी का हिस्सा, ठीक है। तो सी का हिस्सा बराबर क्या हुआ? सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बराबर ऊपर सी नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। और जितना पैसा है वो पैसा भी तो ध्यान रखना है, कितना पैसा बांट रहे हैं, ठीक है। बस यही आपके 3 मेथड है, ठीक है। ये बुक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सी किताबें आप लोग छानते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोग देखते हैं, भले कोई क्लास में ना कराता हो इसको। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक निकाल देता हूं, इसमें क्या करना है, ऊपर ए का रेशियो लिख देना है जो कि 2 है, नीचे ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो लिख देना है। कितना पैसा बांट रहे हैं? तो सर हम तो 100 रुपया बांट रहे हैं, 100 लिख दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा? 2 3 2 5 5 10 गुणे का 10, ठीक है, गुणे का 100, ठीक है। तो 2 गुणे का 10 यानी कि 20 रुपया ए के पास मौजूद है, ठीक है। बाकी दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। एक ही मेथड बताओ फर्स्ट वाला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब लगा दीजिए जरा सवाल, जितना फास्ट लगाएंगे उतना मजा आएगा। 4 हो तो बस नीचे ABCD लिखा रहेगा और D का भी हिस्सा आ जाएगा। 5 हो तो ABCDE लिखा होगा, नीचे आ जाएगा, उसको यूज नहीं करना है, ठीक ना। देख लीजिए, चलिए आ जाइए। 742 रुपए को काटने में मत फंसिएगा, 742 रुपया है, सोच समझ के काटिएगा, ठीक है। 742, मुझे तो दिख रहा है 7 एकम 7 7 छके 42, ठीक है। नंबर देखेंगे तभी चीजों को सीखेंगे। 7 एकम 7 7 छके 42, 5 और 9 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करने पर दोनों भाग किस प्रकार होंगे, या फिर दोनों भाग
इस प्रकार होंगे। 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब कौन सा होगा? मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? पढ़ने में कुछ मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है चीजें? आपको लग रहा है कि हम भी सीख जाएंगे, आप भी मैथ सीख सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए क्या है, 742 रुपया है। एकदम बेसिक से बांट दीजिए, पहले मेथड से, दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड, जो मेथड समझ में आए बांट दीजिए। ठीक है, आपको 5 और 9 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, यानी कि रेशियो 5 और 9 का होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा 5 9 कितना रुपया बांटना है? 742 रुपया बांटना है। और तुम कह रहे हो 5 और 9 के अनुपात में बांट दो। हाँ यार, 5 9 के अनुपात में बांटना है। यार इस हिसाब से अगर बांटेंगे तो 5 + 9 ये तो 14 ही हुआ, तो 14 हुआ। लेकिन ये 14 हुआ रेशियो में, ये रेशियो में 14 है। ठीक है, ये रेशियो में 14 है। पैसा है कितना सर? पैसा तो 742 है, यानी 14 रेशियो बराबर 742 ना, वो तो कोड वर्ड में लिखा है। मैं कहूंगा 14, आप समझेंगे 742। ठीक है, क्या समझेंगे? 742 समझेंगे 14 को। ठीक है, अच्छा तो एक को क्या समझेंगे? अब सर आप तो कटिंग कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 742 बट्टे का 14। हिंट तो मैंने पहले कर दिया था। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 4 6 8 या 0 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 4 6 8 या 0 हो, वो संख्या 2 से कटती है। ये है 2 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा किससे कटेगा। 2 से काट देता हूं, 2 सबसे आसान है, 2 7 14। 2 से काटता हूं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 उतरेगा, 2 7 14, 2 एकम 2। 7 से कटेगा क्या? काट के देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि एक रेशियो बराबर आपका 53। यानी कि मैं कहूंगा 1 तो क्या समझेंगे? अगर मैं आपसे कहूं 1 तो क्या समझेंगे? 1 कहूंगा तो क्या समझेंगे? 1 का मतलब समझेंगे 53। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं देखो 1 को तुम्हें ना 5 देना है। ठीक, 5 का मतलब 5 गुणे का 53। ठीक है, कितना हो गया? 5 तिया 15 का 5 1 25 1 26 265। ठीक है, और दूसरे को देना है 9। 9 का मतलब 9 गुणे का 53, यानी कि 9 तिया 27 का 7 कैरी 2 45 43 47 है। ज्यादा हो गया क्या? 477 है तो ऑप्शन में ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत है? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बताइए, आपका ये सपना भी मैं पूरा कर दूंगा, आज की क्लास में नहीं। ठीक ना? हार्ड क्वेश्चन करने से पहले आसान क्वेश्चन तो आने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। ठीक है, 14 से डायरेक्ट कट जा रहा है, यानी आपको तो जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जानकारी नहीं है, ठीक है, उनको भी तो सिखाना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। 990 रुपया 3 4 2 के अनुपात में बांटना है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 हो तो संख्या 2 से कटेगी। किसी संख्या को जोड़ने पर 9 + 9 + 0 18 आ रहा है। ठीक है, अगर आने वाली संख्या यानी कि 18, अगर ये 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी, अगर ये 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी। 2 3 और 9 का डिविजिबिलिटी मैंने सिखा दिया है, यूज करिए। आपके पास 990 रुपया है, मैंने कहा एक काम करो, ये लो 990 रुपया, और तुम क्या करना ना, ए बी और सी के बीच में बांट देना। ठीक है, बांट देंगे। अच्छा एक काम करना, इनको ना 3 4 और 2 के अनुपात में बांटना है। 3 4 2 के अनुपात में, हाँ कोड वर्ड है, कोड वर्ड को क्रैक कर लो और बांट दो पैसा। और जरा मुझे ये बताओ कि बी को कितना पैसा मिलेगा? आप कहेंगे कोड वर्ड है, रेशियो तो बता रहे हैं। हाँ रेशियो है, समझ जाओ इसको। देखिए आप ए को दे रहे हैं 3, बी को दे रहे हैं 4 यानी कि 7, और सी को दे रहे हैं 2 यानी कि 9। सर तीनों को जोड़ने पर आया 9, यानी कि आपने कहा कि रेशियो में आपके पास 9 है। बिल्कुल रेशियो में आपके पास 9 है। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो 990 है। ठीक, बिल्कुल, यानी मैं कहूं 9 तो आप समझेंगे 990। ये क्या है? कोड वर्ड। कोड वर्ड में है ना, आप किसी को 1000 रुपया देना है, ठीक है, और उसके साथ मान लीजिए कोई और खड़ा है, कहेगा यार मुझे 100 रुपया नहीं दे रहा, उसको 1000 दे रहा है। आप कहिएगा देखो एक कोड वर्ड रख देते हैं, मैं कहूंगा एक, तुम उसको 1000 निकाल के दे देना। ठीक है, तो अब कहेंगे कि यार एक काम करो, इनको 1 रुपया दे दो। ठीक है, तो बगल वाला समझेगा अच्छा 1 रुपया दे रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, कोड वर्ड को समझा, निकाल के 1000 रुपया पकड़ा दिया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़े हैं ना, उसमें भी तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक, यानी 9 रेशियो बराबर 990।
तो अगर 9 से काटू तो अरे बड़ी आराम से कट गया ये तो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0। एक रेशियो बराबर कितना, एक रेशियो बराबर हो गया 110 रुपया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, तो ये हो गया रेशियो में 4, और 4 रेशियो बराबर 4 गुणे का 110 रुपया, कितना हो गया 440। आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एक भी बच्चा जो दिक्कत में हो, किसी दर्द को झेल रहा हो, बता दीजिएगा। इस प्रकार का दर्द हो रहा है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा इसमें क्या पूछा है, मोहन और गोविंद के हिस्सों का योग कैसे करेंगे, जरा आंसर दीजिए तो इसका सारे बच्चे। हिस्सों का योग पूछा है, कोई शॉर्टकट है क्या? पुराना बैच है, पढ़ लिए हैं तो उसी को रिवाइज करिए। अगर इसी साल का रिकॉर्डेड बैच था तो ये बैच तो फ्री होगा, पिछले साल पढ़े थे तो उसको आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। और बाकी बच्चे जिसको भी तैयारी करना है, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, आपके कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिख रहा है, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है। वहां पर आपको फौजी बैच दिखेगा, फौजी बैच सबसे बेहतर बैच है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आपको इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके हाई लेवल तक बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा, ठीक है, बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा। और सबसे सस्ता कोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक बच्चा, ठीक, हर एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले, उसको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारे बच्चे गांव के हैं, कोई किसान के घर का है, कोई कहीं का है, ठीक है, तो इनको सस्ते में बेहतर एजुकेशन मिल सके, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करेंगे। अब रवि मोहन गोविंद 800 रुपया है, बांट दीजिए। किसके किसके बीच में बांटेंगे, तो कुछ पैसा रवि को दे देना, कुछ पैसा गोविंद को दे, मोहन को दे देना, और कुछ पैसा गोविंद को दे देना। अच्छा कैसे बांटोगे, तो बांटना तुम 2, 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है, बांट देंगे, ठीक है। अच्छा कितना हुआ, तो 2 + 5 7, 7 + 3 10, यानी कि रेशियो में तो सर 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रेशियो बराबर तुमको कितना दे रहे हैं, 800 रुपए, यानी हम कहेंगे 10 तो आप समझना 800। 10 रेशियो का मान 800, एक रेशियो का मान क्या है, ठीक है, एक रेशियो का मान क्या है, एक रेशियो बराबर 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है, एक रेशियो बराबर आपका 80 रुपया हो जाएगा। अच्छा अब इसमें पूछा है ना मोहन और गोविंद का हिस्सा, क्या अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्या अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्या मोहन का हिस्सा अलग निकाले और गोविंद का हिस्सा अलग निकाले, ऐसा हो सकता है, बताइएगा। क्या मैं ऐसे निकालूं क्या कि मोहन का हिस्सा बराबर कितना हो गया, रेशियो में 5, ठीक, और 5 रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 गुणे का 80 यानी कि 400। और इसके बाद क्या मैं गोविंद का हिस्सा निकाल दूं, तो गोविंद का हिस्सा हो जाएगा रेशियो में 3, और 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे का 80 यानी कि 240, ठीक। अच्छा इसके बाद जोड़ना पड़ेगा क्या, मोहन और गोविंद के हिस्से को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 400 प्लस में 240, ठीक। इसमें योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे जोड़ के मुझे 640 आंसर देना पड़ेगा क्या। अच्छा एक काम और हो सकता है क्या मैं रेशियो को ही जोड़ दूं, क्या रेशियो को ही जोड़ देता हूं, ठीक है, रेशियो को जोड़ देते हैं। देखिए यहां तक चीजें अपनी सेट है, अपने को क्या पता है, एक रेशियो बराबर कितना है 80 रुपया, समझिएगा। यहां से मैं चीजों को चेंज कर रहा हूं, बस यहां से एक रेशियो बराबर 80 रुपया। आपसे मैं कहूं यार मोहन गोविंद को कुछ पैसा देना है, बताइए कितना देना है। एक काम करो, मोहन गोविंद का मिला के बताओ, ठीक है। मोहन को हम दे रहे हैं 5, ठीक, और गोविंद को दे रहे हैं 3, यानी इन दोनों के पास कितना मौजूद है, दोनों का मिला के देखा गया तो रेशियो में तो 8 मौजूद है। क्या मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, बिल्कुल जोड़ दीजिए, रेशियो में 8 मौजूद है, ठीक है, लेकिन एक रेशियो का मान 80 है, तो 8 रेशियो का मान 8 गुणे का 80 है, यानी कि 8 × 8 = 64, 640 है, ठीक है। यानी कि मैं रेशियो को ही जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो को जोड़ दूंगा, एक रेशियो का मान जो होगा उससे गुणा कर दूंगा, 8 रेशियो बराबर 840 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है, आप पहले रेशियो को ही जोड़ दे, 5 + 3 इनके पास 8 है, ठीक, और 8 रेशियो का मान निकाल दे, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मूला यूज कर देंगे क्या, इस पे फॉर्मूला यूज कर देंगे। कुछ बच्चे, एक बच्चा फ्री मांग रहा है, देखिए फ्री में तो दे देंगे, लेकिन इसका एक कंडीशन रहेगा, एक मॉक टेस्ट अरेंज कराएंगे ऑल इंडिया, अगर उसके टॉप 10 में आते हैं तो आपको फ्री में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए तैयार हैं, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला मैंने कराया था, तो फॉर्मूले में जैसे आपको पैसे को बांटना है, आपके पास 800 रुपया है, ठीक है, आप बांट रहे हैं किसके बीच में, रवि मोहन गोविंद, आरएम जी, ठीक है, रवि मोहन गोविंद, पैसा बट रहा है 2, 5,
3 के अनुपात में। अच्छा, आपको अगर अलग अलग पूछे तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे पूछा मोहन और गोविंद का हिस्सा, ठीक है, आपसे पूछा मोहन और गोविंद का हिस्सा, तो आप एक काम करिए, मोहन गोविंद का हिस्सा पूछा है। अच्छा, ए का हिस्सा पूछ रहा था तो क्या कर रहे थे, आपसे ए का हिस्सा पूछ रहा था तो ऊपर ए को लिख रहे थे। मोहन और गोविंद का हिस्सा पूछा तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, मोहन प्लस का गोविंद, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, वही तीनों रहेंगे, जितने व्यक्ति हैं सब रहेंगे। अंतर पूछे तो माइनस कर दीजिएगा, जो आपसे पूछा है बस उसको ऊपर रख देना। ए का हिस्सा ए ऊपर, बी का हिस्सा बी ऊपर, मोहन गोविंद का हिस्सा मोहन प्लस गोविंद ऊपर, मोहन गोविंद के हिस्से का अंतर मोहन गोविंद का हिस्सा ऊपर माइनस, ठीक है। जितना पैसा है 800 रुपए है तो यहां दे दीजिए, ठीक है। मोहन गोविंद का हिस्सा रेशियो में 5 प्लस का 3, यानी कि सीधे 8 लिख दूं क्या, नीचे 2 प्लस 5 प्लस 3, ठीक, गुणे का 800। अच्छा, ये है कितना, 2 5 7 7 3 10, यानी कि चलिए अगले लाइन में लिखते हैं, ऊपर 8 नीचे 10 गुणे में 800। तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64, 640 आंसर हो जाएगा, बताइए हो जाएगा 640, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को 1% की भी दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अब इसमें क्या किया है ना, ज्यादा क्वेश्चन को दिया। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए, क्वेश्चन लिखना कैसे है। पेमेंट कर दिए हैं तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज तो मैं भूल ही गया, अरे क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में ना आप बस ये लिखिएगा, ठीक, 800 रुपया, रवि मोहन गोविंद पूरा नाम लिख दीजिएगा, 2 5 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को लिखिए, पूरा क्वेश्चन मत लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसको नोट करना है, तो क्वेश्चन कैसे नोट करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है कि रुपया बराबर 800, ठीक है, रुपया बराबर 800, बांटना है रवि मोहन गोविंद, ठीक है, रवि मोहन गोविंद, आप लोग पूछे ही नहीं, रवि मोहन गोविंद, और रवि मोहन गोविंद बराबर 2 5 3, ठीक है। तो मोहन प्लस गोविंद बराबर पूछा गया है। इतने में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे नोट करिएगा, बड़ा बड़ा नोट मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे ना, 1 2 बार पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। इसको देख के हमको याद आया है, खाली मैथ का बैच मिल सकता है। देखिए बच्चा, अभी कोई इसकी व्यवस्था है नहीं, ठीक है, अगर भविष्य में कभी होगा तो जरूर आपको बताएंगे, अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। और कह रहे हैं तो एक बार इस पे सोचेंगे भी। वैसे बैच हम लोग का बहुत सस्ता है, अब इसमें क्या कम करें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और कैसे एक बैच को लॉन्च करें ये भी देखना पड़ेगा। इसको देखिए, तो इसमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, x रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर 4 3 2, y प्लस एक्स माइनस जेड आपसे पूछा है, क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज है, एक्स वाई जेड के पास तीनों का मिला के 360 रुपया है, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा गया कि 360 रुपया है, इसको 3 लोगों में बांट दीजिए, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक्स वाई और जेड के बीच में बांटना है। एक्स वाई जेड का हिस्सा 360 है, अनुपात क्या रहेगा, 4 3 2 का, ठीक है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया है कि एक्स वाई जेड को जोड़ने पर, जोड़िए तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, सर जोड़ने पर तो रेशियो में 9 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, 360 है, तो 9 रेशियो बराबर 360, ठीक है, 9 रेशियो बराबर 360, ठीक। तो एक रेशियो का मान 9 चौके 36, एक रेशियो बराबर 40, एक रेशियो बराबर 40। आपसे क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायरेक्ट कर दीजिएगा, y प्लस जेड माइनस का x, ठीक। अगर रेशियो में लिखूं तो y की जगह 3 लिखूंगा, z की जगह 2 लिखूंगा, और x की जगह 4 लिखूंगा। तो सर रेशियो में तो ये 1 आ रहा है, और मुझे पता है एक रेशियो का मान 40 है, तो बस 40 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो देख लीजिए, और जो रेशियो, आपको ऐसा नहीं करना है कि सर ये तो 120 है, सर ये तो 80 है, ये तो 160 है, तो 120 + 80, नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो तो लेंदी हो जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस रेशियो में ही जोड़ घटा लेना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है रेशियो में ही कर लेना है, ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये नंबर नहीं लिखना है, नंबर लिखेंगे तो आप तो फंस जाएंगे, लेंदी क्वेश्चन बना देंगे बिना मतलब का, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे आपसे मैं कहूं कि 2 संख्याएं हैं, ठीक, आपसे मैं कहूं कि 2 संख्याएं हैं, ठीक। अच्छा, और 2 संख्या है, इनका रेशियो मान लीजिए 2 और 3 का है, ठीक है। 2 संख्या है a और b, ठीक है, a और b, इनका रेशियो 2 3 का है। अगर मैं कहूं कि a बराबर 20 है, आपसे मैं b का मान पूछूं तो बता सकते हैं,
अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या आप b की वैल्यू बता सकते हैं? अब बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर बता तो देंगे, क्यों बता तो देंगे, कोई दिक्कत, बता तो देंगे, कैसे बताएंगे? देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन में तो रेशियो लिखा है, क्वेश्चन में रेशियो लिखा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशियो बराबर कितना है 2, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर ए बराबर 20 है, ठीक है, यानी कि 2 रेशियो क्या 20 के बराबर है? बिल्कुल, बस यही चीज पकड़ना है, 2 रेशियो बराबर 20 है, ठीक। तो एक रेशियो बराबर कितना सर 10 बार में कटेगा, एक रेशियो बराबर 10 हो जाएगा, यानी कहीं एक लिखा होगा तो मैं उसको 10 मानूंगा, ठीक है। अब उस पीछे क्वेश्चन में योग दे रहा था, इसमें एक ही संख्या दिया है, ठीक। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 3 रेशियो और 3 रेशियो बराबर 30 हो जाएगा। आपसे पूछे ए और बी का मान कितना हो जाएगा, तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 2 प्लस का 3 रेशियो, यानी कि रेशियो में 5, एक रेशियो का मान 10 है, तो 5 रेशियो का मान 5 गुणे का 10 यानी कि 50 हो जाएगा। आप चाहे तो x मान के भी कर सकते थे, ठीक है। आप ऐसे कह सकते थे कि जो मेरा a और b है, जो मेरा a और b है, ये a मेरा 2x है और b मेरा 3x है, ठीक। क्वेश्चन कहा ना कि आपने जैसे रेशियो में दिया था a बराबर 2x, क्वेश्चन कहा a बराबर 20 है, 2x बराबर 20 तो x बराबर 10, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, जो आप पीछे पढ़े हैं उसी पर है। इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, इस क्वेश्चन को कर दीजिए। चलिए, दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में, पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? बहुत आसान है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आपके पास दो संख्या है, इसका अनुपात देखा गया तो 5 और 7 का, ना कुछ आए तो x मान लीजिएगा, ना कुछ आए तो x मान लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे कह लीजिएगा कि मेरी ये संख्या 5x है और मेरी ये संख्या 7x है। वैसे x में रेशियो में कोई फर्क है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ना कि पहली संख्या यानी कि ये, आपसे कहा कि 5x, यानी कि पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्वेश्चन कह रहा है कि 20 है, आपने कहा 5x बराबर 20 है। अच्छा, तो x बराबर कितना है? तो x बराबर 4 है। बस आपसे दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 7x हो जाएगा, और 7x का मतलब क्या हो गया? 7 गुणे का 4 हो गया, यानी कि 28 हो गया, ठीक है। 7 गुणे का 4 28 हो गया, कोई दिक्कत? आ गया 28। किसी बच्चे को दिक्कत हुआ क्या? कोई ऐसा बच्चा जो कि दिक्कत में फंसा हो? लास्ट के 5 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अजय सर की भी क्लास स्टार्ट होगी और मुझे 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपके फीलिंग्स को देख के बता सकता हूं कि अगर मैं अगले 1 घंटा पढ़ाऊं, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाऊं, तो आप सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है ना? मजा आ रहा है क्या? अगर अगले 1 घंटे तक मैं पढ़ाऊं तो आपको लगता है कि और 1 घंटा पढ़ लेंगे? आपको लगता है कि सर और 1 घंटा पढ़ लेंगे, आप पढ़ा दीजिए। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि और 1 घंटा पढ़ लेंगे? क्यों? कितने बच्चों को लगता है कि सर 1 घंटा और पढ़ाएंगे तो उतना एनर्जी है कि 1 घंटा और पढ़ लेंगे, भले डाटा खत्म हो जाए, है ना? 1 घंटा और। अच्छा, इस फीलिंग्स को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। इसमें क्या है, आप पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ने का मन कर रहा है। यानी आपको जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। अगर चीजों में इंटरेस्ट लिया जाए, और इंटरेस्ट आएगा कैसे? अगर चीजें समझ में आए तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चीजें समझ में आए तो बहुत मजा आएगा और पढ़ने में मतलब आपका मन करेगा सामने से पढ़ने का, ठीक। तो अब कल क्लास होनी है आपकी, कल फिर से क्लास होनी है, ठीक है। तो कल इंटरेस्ट कैसे आएगा? आज तो खूब इंटरेस्ट आया, पहली क्लास थी, मजा आया। कल इंटरेस्ट कैसे आएगा? कल इंटरेस्ट तभी आएगा जब आज एक एक चीज रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। कुछ भी, कैसा भी काम पड़े, कितना भी जरूरी काम रहे, ठीक है, आप रिवीजन क्लास उसी हालत में छोड़ेंगे जिस हालत में परीक्षा छोड़ सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा है और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि नहीं मैं तो परीक्षा नहीं दे सकता हूं, ठीक, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, बस उसी हालत में आप क्लास छोड़ेंगे और रिवीजन को छोड़ेंगे। कल मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना है कि सर मैं तो रिवाइज नहीं किया, समय नहीं था, ठीक है। अगर एक बच्चे से भी सुनाई दिया तो ऑनलाइन क्लास है, कुछ कर तो नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन होता तो मैं मारता 1 गिनता 4, मारता 5 गिनता 1,
ठीक ना। तो कल कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हर एक चीज रिवाइज करके आएंगे, एक एक चीज रिवाइज करके आएंगे। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे। कायदे से तो मुझे अभी 4-5 क्वेश्चन और कराने थे, ठीक है। मैं सोचा था 3-4 क्वेश्चन और हो जाएगा, लेकिन पहली क्लास थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था। तो उस पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उस पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आज की क्लास में वो कवर तो करना था लेकिन नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं क्लास को छोड़ रहा हूं। अगर कल की क्लास में ऐसा ही इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे ही मजा लेके पढ़ना है, आपको समय का पता ना चले, तो उसके लिए आज का सेशन बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, आज के आज में लिखिएगा, कल रिवाइज करके आइएगा। आराम करने के लिए सैटरडे और संडे आपको हम देंगे। हर हफ्ते सैटरडे संडे आराम करिए, रिवाइज करिए, बचे हुए काम को खत्म करिए। आप फिर से पूरा एक हफ्ते का कंटेंट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं पर छोड़ता हूं और इसी क्वेश्चन पे मैं छोड़ रहा हूं, ठीक। कल हो सकता है कि क्वेश्चंस भी ज्यादा हों, क्योंकि कल मुझे इंट्रोडक्शन नहीं देना है, मुझे चीजों को बताना नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत से बच्चे दे दिए। क्लास कैसा लगा एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। क्लास कैसा लगा सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। और सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी पीडीएफ, ये शुरू के 3 पीडीएफ तो मिल जाएंगे आपको, और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे एसएससी मेकर के ऐप पे। एसएससी मेकर के ऐप पे फौजी बैच चल रहा है। ये क्लास 3 दिन के बाद इसी फौजी बैच में चलेंगी। अभी मात्र 399 का है, लेकिन ये ऑफर भी सिर्फ और सिर्फ 10 सितंबर तक है, ठीक है। उसके बाद इसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप उससे पहले जुड़ जाइएगा। और प्राइस बढ़ाने का मेन रीजन ये है कि जब बच्चे क्लास के बीच में घुसते हैं ना, तो वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। तो आप अभी जुड़ जाइएगा, और पहले दिन से जुड़ेंगे तो बहुत मजा आपको आने वाला है, ठीक है। बेहतरीन क्लास है, ये चीज आपका हो गया, अभी ये आपको मिल जाएगा। और एक्सपर्ट फैकल्टी तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये अभी आपको मिलेगा, ये सारी चीजें अभी आपकी क्लास में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर से कल क्लास चलेगी 6:45 पे। तो 6:30 से पहले तो खूब रिवाइज करिएगा, दिन भर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जो क्वेश्चन फंसेगा आप उसको टिक करके रखिएगा, कल मैं बताऊंगा, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आप करेंगे तो पता चल जाएगा, मैं कल की क्लास में भी बता दूंगा, ठीक। कल फिर से 6:45 पे मिलेंगे, लेकिन आप सारे बच्चे 6:30 पर तैयार रहेंगे। सारे बच्चे आखिरी के 15 मिनट जो होंगे, 30 और 45 के बीच का समय, आप दिन भर जो रिवीजन किए हैं, आज जो पढ़े हैं, वो 15 मिनट में रिवाइज करके कल आएंगे, ठीक है। तो मिले कल की क्लास में। तैयार है सभी लोग? बस मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ना, वैसे वैसे चलिए। सिलेक्शन और 40 में 40, ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी भी नहीं, आपसे भी हटा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। क्लास खत्म होगा उसके बाद भी कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, ठीक है, जो बच्चे बाद में देखेंगे, ठीक। बाकी रिकॉर्डिंग ऐप पर अवेलेबल है, एसएससी मेकर का ऐप, ऊपर लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अवेलेबल है। किसी प्रकार की समस्या आई हो ना 1% भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस समस्या को अगली क्लास में दूर करने की कोशिश करूंगा। रिवीजन किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए, और रिवीजन अभी पीडीएफ पढ़ते हो जाना चाहिए, कल पे भी नहीं जाना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। रात को जगिए, 8 बज रहा है, 8:30-9 तक पीडीएफ मौजूद रहेगा, 1 घंटा रिवाइज करके सो जाइएगा बस। चलिए मिलते हैं, अजय सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।